ओके, हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम देख रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, इसमें हिस्ट्री की। और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं, आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या करना है यूपीएससी, पीसीएस और आईएएस के लिए। इस बुक को कैसे पढ़ते हैं जरा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ठीक है, ये इंडिया का एक मैप है। इन लोगों ने, अगर आप उल्टा करके देखो इसे तो आपको समझ में आएगा, उन्होंने श्रीलंका ऐसे बना दिया था। ठीक है, टेक अ लुक एट द मैप। 1154 सी क्रिश्चियन एरा बाय अरब जोग्राफर अल-इदरीसी, फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर पर्सन हु मेक्स मैप्स, इसे मार्क कर लेना। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? एक मैप बनाने वाला इंसान। ठीक है, और कुछ नहीं इस पेज में। ये एक इंडिया का मैप है। ठीक है, इस पेज में भी कुछ नहीं है। फिर अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो पढ़ लेते हैं जरा। Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to words and grammar and vocabulary. The meaning of the words also change over time. Take the term Hindustan, for example. Today we understand that India, 13th century थे, क्रॉनिकलर थे, एक बुक लेटर थे, उनका नाम था मिनहाज ए सिराज। ये याद रखना है आपको, मिनहाज ए सिराज सुल्तानेट पीरियड में थे। अच्छा, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है साइड में मैंने दिख दिया है, थोड़ा आसान के लिए आपके लिख लीजिए। सुल्तानेट पीरियड, मिनहाज ए सिराज क्रॉनिकलर, इल्तुतमिश के टाइम पे थे। इसकी बुक का नाम है तबाकत ए नसीरी, तबाकत ए नसीरी। ठीक है, ही रोट हिंदुस्तान, और इसके हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सुल्तानेट पीरियड में क्रॉनिकलर थे मिनहाज सिराज इल्तुतमिश। ठीक है, स्लेव ऑफ अ स्लेव भी बोला गया इल्तुतमिश को, याद रखना। मुगल पीरियड में बाबर ने वर्ड यूज किया था हिंदुस्तान, फ्लोरा एंड फौना। बाबर की बुक का नाम था बाबरनामा, जो कि उन्होंने टर्की में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, बाबरनामा, टर्किश। अच्छा, 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो, उन्होंने वर्ड लिखा था हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो की बुक का नाम याद रखना पीसेस के लिए, आशिक। बुक का नाम क्या है? आशिक बुक है। सबसे ज्यादा सुल्तान रूलर देखे थे अमीर खुसरो ने। ठीक है, पढ़ देते हैं एक बार। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian. किस भाषा में लिखी थी तबाकत नसीरी? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। आप याद कैसे करोगे? मिनहाज ए सिराज है ना, निक्की मिनाज करके एक सिंगर है, निक्की मिनाज, मिनहाज नसेड़ी है, नसेरी। तबाकत नसीरी नाम है किताब का, तो नसेड़ी, मिनहाज नसेड़ी, ऐसे करके याद रख सकते हो आप। ट्रिक है। A chronicler wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana, and the land between the Ganga and Yamuna. Doab, land between दो rivers, Doab होता है. He used the term in a political sense for lands that were part of the dominion of Delhi Sultanate. Okay. The areas included in this term shifted with the extent of Sultanate, but the term never included South India. याद रखना है, South India के लिए नहीं बोल रहे थे. ठीक है. By contrast मतलब indifference. In the early 16th century, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। बाबर ने वर्ड यूज किया था हिंदुस्तान। बाबर कब आए हैं? 1526। ठीक है, 1526 डेट क्या है बाबर की। अच्छा, और ये इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की डेट है आपकी 1210 से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, बाबर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। बाबर की बुक का नाम थी बाबरनामा, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था फ्लोरा एंड कल्चर, फौना। फौना मतलब होता है वाइल्ड लाइफ। पता है बाबर ने पहली बार पीकॉक देखा था इंडिया में, कल्चर देखा था इंडिया में। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो, अमीर खुसरो भी सुल्तानेट में थे। आपने देखी है ना वो वाली पिक्चर? कौन सी पिक्चर है वो? अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत मूवी देखी है ना, उस अमीर खुसरो। वो कहता है गाना गा के सुनाओ, अमीर खुसरो वाज अ पोएट। आशिक बुक है, याद रखना। यूज द वर्ड इन। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which were associated with today. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. ठीक है, पेज टर्न कर लीजिए आप। इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे। यहाँ पर एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट।
मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जब होता है आप कागज पे कोई चीज लिखते हो, कागज मतलब पत्तों पे आप लिख रहे हो, तो उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग देखो, मिनिएचर पेंटिंग सम वर्ड यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? मिनिएचर पेंटिंग का एक्सपर्ट थे जहांगीर। मिनिएचर पेंटिंग मतलब होता है एक छोटे से बनाते हो ना बचपन में, आप एक कागज लेते हो, एक सीनरी बना देते हो, ऐसे करके सीनरी बना दी आपने, यहाँ सूरज निकल आया, यहाँ से एक नदी बह रही है, उसमें नाव है, यहाँ पर एक घर है, उस घर के बगल में एक पेड़ है, फिर यहाँ पर भी कुछ चिड़िया उड़ रही है, ऐसे करके बहुत बड़ा चीज आपने छोटे में समझाने से बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। इसके एक्सपर्ट कौन थे? जहांगीर। जहांगीर के फेमस पेंटर्स थे अब्दुस समाद एंड अब्दुल समाद थे, और दसवंत बसवंत, दसवंत एंड बसवंत। बट यार ना, पेंटिंग डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश बाय अकबर। अकबर ने एस्टैब्लिश करवाया था पेंटिंग डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिश्ड पेंटिंग डिपार्टमेंट। अगर आपको और ज्यादा दिक्कत हो रही हो मिनिएचर पेंटिंग जो जहांगीर करता था वो समझने में, तो इससे समझ सकते हो। इससे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ये बेस्ट एग्जांपल है मिनिएचर पेंटिंग का, ये रहा लो, पूरी धरती दिखा दी आपने एक पेज में। आगे समझ में आपके? ठीक है, आगे चलते हैं। पेज टर्न किया आपने। ये आपके पीसीएस राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्टाइल, एक राइटिंग स्टाइल होती है नस्तलिक जो लेफ्ट में है, और एक होती है शिकस्त। शिकस्त डिफिकल्ट होती है और नस्तलिक इजी होती है। मतलब डिफिकल्ट और इजी से मतलब ये है, ये वाला शिकस्त जो है वो बोल्ड है, और नस्तलिक जो होती है आपकी होती है कर्सिव। बोलो कर्सिव। आप याद रखना, क्या याद रखोगे आप? शिकस्त कहते हैं शिकस्त खाई है उसने, मात खा ली, हार हो गई, शिकस्त। तो बोल्ड है भाई, बड़ी खतरनाक बोल्ड चीज हुई, शिकस्त हो गया, ठीक है। और इस पेज में कुछ नहीं है। ये है पर्शियन व्हील, इस पे आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील क्या थी? पानी निकालने के लिए थी, वाटर के लिए। और ये इंट्रोड्यूस बाय बाबर लेकर आए थे पर्शियन व्हील का कॉन्सेप्ट, बाबर। और इस पर्शियन व्हील को बोलते हैं आरा घट्टा भी बोला जाता है, आरा घट्टा। आरा घट्टा क्या था? बाबर लेकर आए थे पर्शियन व्हील, तो ये वो है। पर्शिया से आए थे। पर्शिया आज के टाइम पे कौन सी जगह है? ईरान। आज के टाइम पे क्या है? पर्शिया, ईरान। ईरान पता है ना, वॉर में इसराइल के साथ। चलो वो अलग बात है। फिर ये एक और पेज है, जाति हैबिटेट के बारे में है। इसमें आपको ज़्यादा सोचना जरूरत नहीं है, इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी। चेंजेस इन हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। फॉरेस्ट ड्वेलर जंगल में रहने वाले उन्हें बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। कुछ खेती बाड़ी शुरू करती है। द न्यू पीजेंट ग्रुप्स मतलब मजदूर टाइप के किसान ग्रेजुअली बिगैन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट्स। रीजनल मार्केट, जो भाई मार्केट डिमांड करे वही तो करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जिस चीज की होगी वही तो सप्लाई होगा। चीफटेन, चीफ आए, प्रीस्ट पुजारी, मोनास्ट्री मंदिर, टेम्पल भी मंदिर ही होता है। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स। जाति आ गई, जाति पंचायत, जाति। अब दिल्ली सुल्तानेट पर आ गए। यहाँ पर दिल्ली सुल्तानेट के बारे में, बलबन के बारे में दे दिया है, ठीक है। अच्छा, प्रोविंस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक फॉरेन रेन। मोहम्मद तुगलक की रेन थी। नदी का मैप है, नहीं आएगा आपके पेपर में। अमीर खुसरो को बोला गया पैरट ऑफ इंडिया। याद रखना, अमीर खुसरो क्या बोला गया? पैरट ऑफ इंडिया। तूती ए हिंद भी याद रखना, क्या बोला गया इनको? तूती ए हिंद, तोते की तरह थे। और ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स आ गए, नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भक्ति के बारे में थोड़ा सा पता है, इन्होंने बेसिकली ओवरव्यू दिया है फर्स्ट चैप्टर में, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इन इंडिया मुस्लिम फॉलो स्कूल ऑफ लॉ हनाफी और शैफी। इस पे आप याद रखना, मुस्लिम जो स्कूल ऑफ लॉ है उसे बोलते हैं मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है जो हमारे देश में फॉलो होता है, जो मेनली फॉलो होता है वो औरंगजेब का। औरंगजेब, इनका टाइटल याद रखना आप, टाइटल था जिंदा पीर आलमगीर, लिविंग सेंट थे। और इन्होंने लॉ बुक लिखी थी जो आज भी मुस्लिम लॉ में फॉलो होती है, इनकी लॉ बुक, ठीक है। फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी। और इसका सेंटर कहाँ पर है जो औरंगजेब ने बनाया था, स्टैब्लिश किया था मिडिवल टाइम पर ही? लखनऊ। लखनऊ में विधानसभा भी है यूपी की, याद रखना।
मतलब जहाँ पे योगी आदित्यनाथ और ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, ठीक है। दो तरीके के मुस्लिम्स हैं, एक शिया मुस्लिम्स होते हैं और एक सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं, याद रख लेना आप। मुस्लिम्स में शिया, एक तरफ लिख लो सुन्नी और एक तरफ होते हैं शिया, ठीक है। शिया की टीम में कौन है? शिया की टीम में है ईरान, सुन्नी की टीम में है सऊदी अरेबिया। इंडिया में दोनों की पॉपुलेशन मिलती है आपको, शिया सुन्नी दोनों की मिलती है। सुन्नी में एक और नाम याद रखना, पाकिस्तान सुन्नी मेजोरिटी है, पाकिस्तान सुन्नी मेजोरिटी है। तो सुन्नी मेजोरिटी होने की वजह से अभी ईरान और इसराइल में जो वॉर हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान को, ज्यादातर मेजोरिटी, इसीलिए पाकिस्तान में भी बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो ये भी मुस्लिम कंट्री से हेल्प करना चाहिए, पर नहीं, शिया सुन्नी अंदर इनके भी जात पात होती है, ठीक है, बिरादरी। अच्छा, फिर ये आपका चैप्टर आपका खत्म हो गया। अच्छा, ये वाला एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आईएएस में बहुत आता है, एक बार देख लेना। आप कभी हल्के मत लेना इस क्लास 7th की बुक को, एनसीईआरटी को। देखिए, डैश 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 वर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो बाहर से आए थे वो कौन से थे? पोटैटो बाहर से आया, पोटैटो पोर्टुगीज लेकर आए, कॉर्न भुट्टा पोर्टुगीज लेकर आए, याद रखना। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में कॉर्न मेज बहुत होता है, चिलीज पोर्टुगीज लेकर आए, टी चाइना से आई थी और कॉफी अफ्रीका इथोपिया से आई थी, ठीक है। कॉफी कहां से आई थी? इथोपिया। टी कहां से आई है आपकी? चाइना। चा से चाइना, चा से चाय, और ये तीनों आपके हैं पोर्टुगीज, वास्को डी गामा। अब एक और क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे क्या खाया जाता है, तो चलो बता देते हैं। पोटैटो के लिए फेमस है आपका यूपी, यूपी में भी आगरा, जहां से ये क्लास आ रही है। कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है भुट्टा, भुट्टा बोलो मेज, मेज सबसे ज्यादा कहां पर होता है इंडिया में? कर्नाटका, बोलो कर्नाटका। अब कैसे याद रखोगे? मजे कर, बोलो क्या कर? मजे कर। अच्छा, फिर चिली आई, चिली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है चिली में, CHILE चिली में। इंडिया में कहां पर है आपका? कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, इलायची वाला केरला में। यहाँ पे बहुत मिर्ची है, क्यों यहाँ पे इतनी मिर्ची होती है? एसिडिक सॉइल है, मिर्च खाने से एसिड बनता है पेट में, एसिडिक सॉइल है। चाय, चाइना, इंडिया सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर है? इंडिया सबसे ज्यादा चाय है आसाम में, बोलो आसाम टी, दार्जिलिंग टी। कॉफी है, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर है? अब याद रखना, कर्नाटका में, कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी है। कर्नाटका में एक हिल है बाबा बूदान हिल, बाबा बूदान हिल है कर्नाटका में, वहां सबसे ज्यादा कॉफी होती है, तो ये चीज आप याद रखना। अच्छा, ठीक है, चलो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू वेरी मच।